बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हमारी टीम आप व्यूवर्स की खिदमत में एक सेटअप की वीडियो लेकर आए हैं। व्यूवर्स, साउंड से और नॉइज़ से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम एक डॉग कennel पे मौजूद हैं। यहाँ पर देखेंगे कि डॉग की कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है और उनकी क्या प्राइस है। तो आइए सबसे पहले सेटअप के ऑनर से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरबाज़ है। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास आए जमशेद आसमी साहब और उनके सन। अब डॉग्स के हवाले से गुफ्तगू करनी थी उनसे, ज़रा उन्हें इनवाइट किया है तो ये बताएंगे आज हम उन्हें कि अच्छा, कौन ये कौन से बताएं डॉग्स कि हैं मेरे आज पास। अपने हमारी टीम को बुलाया, तो ये बताएं कि कौन कौन सी डॉग की ब्रीड आपने दिखाने के लिए बुलाया। आज हमारे पास अमेरिकन बुली है और अमेरिकन पिटबुल है, बुली पेट है और जर्मन शेपर्ड है। अच्छा, ये बताएं कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसका रिस्पांस कैसा था। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था और पपीज़ के हवाले से भी बहुत अच्छा था। और बाकी इन्फॉर्मेटिव के लिए लोगों ने रब्ता किया कि हमारी पपीज़ के जो भी थी उनको प्रॉब्लम थी वो हमने उनसे डिस्कस की, कोई ऐसा मसला नहीं था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी आप कौन कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, आपका जो मोटिव है कौन कौन सी ब्रीड को आगे लेके चलने का। हमारा वैसे तो अमेरिकन बुली का ज़्यादा क्या कहते हैं वो है फोकस है और उसी को आगे लेके जाएंगे। बाकी हमारे पास शौक के लिए जर्मन शेपर्ड भी है। अच्छा, ये बताएं कि साइबेरियन हस्की भी होते हैं और जर्मन शेफर्ड भी होते हैं। ये जो डॉग्स होते हैं ये पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है और बुली वगैरह पे लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं क्योंकि फाइटर डॉग होते हैं, फाइटर ब्लड लाइन होती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताएं आपने इन डॉगों के ऊपर फोकस क्यों किया, आपने उन डॉग के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया, जर्मन शेफर्ड हस्की वगैरह। नहीं, वो एक्चुअली लोगों का गलत मिथ है कि एक जर्मन शेपर्ड वो क्या कहते हैं लेब्राडोर भी वैसे अग्रेसिव रहता है। एक्चुअली आपकी कीपिंग कैसी है डॉग के ऊपर, तो उसके अमेरिकन बुली अग्रेसिव नहीं होता। पिटबुल जो टेरियर होते हैं ये क्या कहते हैं शो क्लास पिटबुल हैं और अमेरिकन बुली नहीं होता अग्रेसिव, क्योंकि वो ब्रीड जो इन्होंने ऐसी उसको वो किया डेवलप किया कि अग्रेसिव नहीं होता। ठीक है, चलें व्यूअर्स सेटअप पे नज़र डालते हैं, आप लोग को डॉग दिखाते हैं। जी जनाब, इस डॉग के बारे में बताइए। ये क्या कहते हैं पिटबुल ब्रीड है और फीमेल है ये, और अभी 12 मंथ्स की हुई है। फर्स्ट हीट इसकी मिस है और अभी नियर टू हीट है और बाकी फ़ीमेल आपके सामने। अच्छा, ये बताएं क्वालिटी इसकी डिफ़ाइन करें। क्वालिटी भी आपके सामने ये देख सकते हैं। शो लाइन फीमेल है और हेड देख सकते हैं, हेड ब्रॉड हेड है, पंच फेस है और बाकी आइज़ का कलर देखें आप, उसका फेस देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें। अच्छा, ये बताएं पेडिग्री या नॉन पेडिग्री। ये नॉन पैड है। एक्चुअली पिटबुल जो होते हैं ये नॉन पैड ही होते हैं। जी जनाब, ये बताएं इसकी डाइट क्या है। इसकी डाइट क्या कहते हैं चेंज होती रहती है, सर्दियों में अलग देते हैं उनको, गर्मियों में अलग देते हैं। चिकन राइस और डॉग फूड, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड और रॉयल कैन वगैरह। अच्छा, डॉग फूड कितने टाइम दिया जाता है। डॉग फूड इनको एक टाइम देते हैं और गर्मियाँ जब होती हैं तो इनको सुबह के टाइम पे दही और बाकी और जो चीज़ें इनको ठंडा रखती है अंदर से वो देते हैं। अच्छा, सर्दियों में इनको अंडा वगैरह खिलाते हैं। सर्दियों में हाँ इनको अंडे वगैरह सब चीज़ें जो गर्म होती हैं, चिकन यखनी और बाकी डॉग फूड है और बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो डॉग के। ठीक है, ये बताएं कि डॉग की डिमांड क्या है। ये डॉग नॉट फॉर सेल है, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। अच्छा, नॉट फॉर सेल है ये। हाँ, कोई आएगा वैसे पार्टी आएगी तो कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा उनसे कोई बात, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा लेने के लिए। वैसे नॉट फॉर सेल है। यानी इसका मकसद है कि अच्छी ऑफर अगर लगे तो उसको बेचा जा सकता है। हाँ, बेचा जा सकता है वैसे। तो ये बताएं कि कितनी ऑफर लगेगी तो आपका माइंड बनेगा इसको सेल करने का। वो कोई अच्छा कस्टमर होगा तो मैं बात कर लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये बताएं नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं। नेक्स्ट में आपको बुली पिट दिखाएंगे। जी जनाब, इस डॉग के बारे में बताएं। ये क्या कहते हैं बुली पिट फीमेल है और अभी इसने ब्रीड करी है कुछ टाइम पहले और अभी 18 मंथ्स की है ये फ़ीमेल। सेकंड हीट क्या कहते हैं 2 दफ़ा दे चुकी है लेटर और तीसरी दफ़ा देगी अब। अच्छा, तो एज कितनी है इसकी। इसकी 18 मंथ्स। 18 मंथ्स इसकी एज है। जी, अच्छा ये बताएं इसकी भी डाइट में डॉग फूड है। जी, इसकी भी डाइट सब डॉग को क्या कहते हैं डॉग फूड देते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसका रूटीन मुझे ज़रा बताइएगा। इनकी क्या कहते हैं सुबह के टाइम पे वॉक होती है और शाम के टाइम पे मगरिब के बाद। अच्छा, ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्रेंडली है, तो फैमिली के साथ इसको रखा जा सकता है ना? हाँ, सारे डॉग्स को में रखा जा सकता है, कोई एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, और इसकी डिमांड क्या है। ये भी नॉट फॉर सेल है, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। जी, नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखाएंगे। नेक्स्ट में आपको अमेरिकन बुली दिखाते हैं फ़ीमेल और फिर उसका मेल। जी जनाब, इस डॉग के बारे में बताएं। ये अमेरिकन बुली पॉकेट साइज़ फ़ीमेल है और ब्लू एंड वाइट कलर में और एज इसकी जो है वो 25 मंथ्स है और एक दफ़ा इसने ब्रीड करी है जो कुछ वजूहत के साथ इसकी क्या कहते हैं बच्चे जो एक्सपायर हो गए थे, तो अभी इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा इसका लेटर आएगा, देखते हैं। अच्छा, ये बताइए फॉर सेल है। नहीं, ऑल डॉग्स मेरे नॉट फॉर सेल है। अडल्ट डॉग जो हैं वो नॉट फॉर सेल हैं, जो पपीज़ हैं वो होते हैं सेल के लिए हमारे पास। अच्छा, एज में कितनी है।
ये 25 मंथ्स। और इसका थोड़ा सा रूटीन भी बता दें व्यूवर्स को। ये मेरे जितने सारे डॉग्स हैं वो सुबह के टाइम पे वॉक पे जाते हैं और शाम के टाइम पे मगरिब के बाद। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखाएंगे? नेक्स्ट में मैं सी फीमेल का मेल दिखाऊंगा आपको, पॉकेट साइज़, पॉकेट माइक्रो। जी जनाब, इस डॉग के बारे में बताएं। ये अमेरिकन बुली मेल है, जैसी मैंने आपको फ़ीमेल दिखाई थी ये उसी के साथ का मेल है। और ये अभी क्या कहते हैं एज जो है इसकी, ये भी 2.5 साल का ही है। और एज इसकी 2.5 साल है। अच्छा ये बताएं कि इसका भी रूटीन सुबह में वॉक है इसकी? जी जी, सबको वॉक होती है डॉग्स को, और ये भी क्या कहते हैं वॉक करवाते हैं इसको भी वॉक कराते हैं ताकि इनका स्टैमिना वगैरह सब कुछ क्लियर है। अच्छा, ये जो मसल्स वाले डॉग होते हैं इनको क्या ऐसा दिया जाता है कि इनके मसल्स जो हैं वो ब्यूटी में नज़र आते हैं ना? कुछ तो स्पेशल डाइट होती है? नहीं, स्पेशल डाइट तो खैर इनकी होती है, और क्या कहते हैं इनके नेचुरल भी क्या होते हैं मसल्स, और वॉक वगैरह से भी इनके जो शार्पनेस आ जाती है बॉडी में। अच्छा जी, ये तो नेचुरल होते हैं इनके काफ़ी मसल्स। चुलबुला है ये मेल। जी जी, मेल जो हैं वो मेल फीमेल सारे एक्टिव हैं, क्योंकि ये अभी इनकी शायद वॉक का टाइम है जब ये थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये भी नॉट फॉर सेल है? ये भी नॉट फॉर सेल है। ठीक है, क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं सामने, आपकी हेड देख सकते हैं, इसके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, बताएं नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में जर्मन शेपर्ड फीमेल है, पेडिग्री। जी जनाब, ये जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल है। जी, ये जर्मन शेपर्ड की फ़ीमेल है, 7 मंथ्स इसकी एज है, और अभी ये ब्रीड करेगी इंशाल्लाह। ये हमने इसकी ब्रीड इस वजह से नहीं ली क्योंकि ये साइज़ ग्रो करते हैं, तो इसी वजह से इनकी अभी फर्स्ट ब्रीड करेगी 17 मंथ्स की। और अच्छा, अगर साइज़ से पहले इनसे ब्रीड ले ली जाए तो उनका साइज़ रुक जाता है क्या? साइज़ रुक भी जाता है, नहीं साइज़ तो नहीं रुकता खैर, लेकिन लेते ही नहीं है, और क्या कहते हैं रजिस्टर भी नहीं होता। जो अगर 18 मंथ से पहले अगर आप ब्रीड ले लोगे तो पेडिग्री फीमेल का क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं होता पपी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसकी क्या डिमांड है, क्या ये फॉर सेल है? नहीं, ये भी नॉट फॉर सेल है, ये ब्रीडिंग करिए फीमेल। ठीक है, इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं। क्वालिटी आपके सामने, लॉन्ग कोट फीमेल है, और बाकी एंगुलेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक शो विनर है पीकेसी का, पपी क्लास में जब खेली थी, अभी शो होगा इंशाल्लाह तो उसमें भी लेके जाएंगे इसको। ठीक है, अभी दोबारा शो होगा तो लेके जाएंगे इसको? जी ज़रूर लेके जाएंगे इसको। अच्छा ये बताएं, जर्मन शेफर्ड को कोई स्पेशल डाइट दी जा रही है क्या? इनकी हाँ, हेयर्स के हवाले से इनको ब्रश होता है रोज़, और बाकी तो उनकी डाइट में या कि वेजिटेबल्स वगैरह भी होती हैं ऐड, जो जैसे पालक हो गई, चुकंदर हो गई, और 2-4 चीज़ें और हैं, गाजर है, मूली है, ये सब चीज़ें इनको ऐड की जाती है ताकि इनकी कोट वगैरह शाइनी रहे। अच्छा, ये जो आप वेजिटेबल्स बता रहे हैं किस तरीके से देते हैं, क्या डॉग फूड में मिला के देते हैं? ये बॉइल्ड करके इनको देते हैं, सब राइस के साथ, चिकन के साथ बॉइल्ड करते हैं, उसी में मैश करके दे देते हैं इनको। अच्छा ये बताएं कि यहाँ की पेडिग्री है बाहर की है? ये लोकल पेडिग्री है, इसके जो पेरेंट्स है वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, इसके पेरेंट्स इंपोर्टेड पेडिग्री थे? हाँ जी, imported और ये यहाँ की जी पेडिग्री हाँ, है? ये पिंक पेडिग्री है। अच्छा ये बताएं कि इसके पेडिग्री के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है आपके पास? जी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, इनकी जितने भी डॉग्स हैं इनकी सारी कंप्लीट वैक्सीनेशन है, और पेडिग्री, ये फीमेल जो है पेडिग्री है। अच्छा ये बताएं नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट में मैं पिटबुल्स के पपीज़ दिखाऊंगा आपको। चलिए नज़र डालते हैं पपीज़ पे। चले आ गए। जी जनाब, पपीज़ तो माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। जी, ये पपीज़ पिटबुल पपीज़ हैं, और इसमें 2 मेल्स हैं और बाकी 3 फीमेल्स हैं। अच्छा, तो ये पिटबुल के पपीज़ हैं? जी, पिटबुल शो क्लास पपीज़ हैं। अच्छा, इनके पेरेंट्स की हिस्ट्री बता दो। पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपकी पहली वीडियो में कवर किया था इसका मेल, और फीमेल भी उसी में कवर थी। और अभी क्या कहते हैं मेल जो है मैंने दोस्त के पास रखा है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डॉग्स हो गए हैं इसी वजह से। और फीमेल मेरे पास है, अभी वो ज़रा डॉक्टर के पास मैंने ले गया हुआ भाई, वरना तो मैं आपको भी शो करा देता। अच्छा, अभी पपी के रूटीन्स क्या चल रहे हैं इनके? पपीज़ तो है अभी क्या कहते हैं मदर फीड पर हैं, और अभी एक टाइम क्या कहते हैं उन्होंने खाना इंटेक करना शुरू कर दिया है, वही डॉग फूड खा रहे हैं। अच्छा, पपी फूड जो आता है इनका। ये बताएं कि इनको पार्वो के वो टीके लगवा दिए आपने? पार्वो के टीके अभी लगते हैं, क्योंकि अभी 25 डेज़ के ही हैं, वो लगते हैं 40 डेज़ पर। डीवॉर्मिंग इनकी अभी हो जाएगी ये 10-5 दिन में। अच्छा, डिवॉर्मिंग करवाएंगे फिर उसके बाद पार्वो की वैक्सीन करवाएंगे? पार्वो वगैरह जो होती है, जितनी भी बीमारियों की वैक्सीन होती है वो। अच्छा ये बताएं, क्या है पपी फॉर सेल है? ये पपी फॉर सेल है। ठीक है, बताएं ईच पपी डिमांड क्या है? ईच पपी 50 के। 50 डिमांड है ईच पपी? जी, बाकी कोई भी जो भी रब्ता करेगा कोई ऐसा इशू नहीं है, कर लेंगे उनके साथ, कमी पेशी कर लेंगे इसमें। क्वालिटी आपके वीडियो में दिख ही रही होगी सबको। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमें 3 ब्राउन कलर में नज़र आ रहे हैं। जी, ये 3 जो ब्राउन है ये तीनों फीमेल्स हैं, और बाकी जो 2 वाइट हैं ये मेल है। अच्छा ये बताइएगा, पेडिग्री हो सकता है? ये पेडिग्री हो सकते हैं, सिंगल पेडिग्री पे हो जाएंगे। यहाँ सिंगल पेडिग्री पे हो जाएंगे? मदर फादर पेडिग्री और पपीज़ की पेडिग्री होगी।
जी जनाब, ये बताएं कि जितने भी हमने आपके डॉग देखे, आपके डॉग इस स्टैंडर्ड में है कि आप इनको डॉग शो में ले आके नुमाइश करवा सकते हैं? जी, हम इनको लेके जाते हैं और बाकी आपके सामने है कि ये नुमाइश वाले डॉग हैं कि नहीं, ये तो आपको नज़र आ रहा होगा। खैर, और इनको लेके भी गए डॉग शो में और डॉग्स विन भी होते हैं। और बाकी ये फ्रेंडली क्योंकि लेके जाना पड़ता ज़रूरी है, क्योंकि डॉग वहाँ पे जाके ज़रा लोगों के साथ अटैच भी होते हैं, इसी वजह से लेके जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बताएं कि साल में कितनी दफ़ा ये डॉग शो होता है? ये जब डॉग शो होता है, वैसे तो सर्दियों में ही होता है डॉग शो, तो सर्दियों में दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, तो लेके जाते हैं। अभी लेके भी गए थे इन दोनों को, ये फीमेल जो मैंने आपको अमेरिकन बुली मेल फीमेल दिखाया था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो रात हो गई थी, तो मैं ज़्यादा टाइम वहाँ रुका नहीं, बस। ठीक है जनाब, चलें अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूवर्स के साथ। मेरा नाम अरबाज़ है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0308397046 और मेरा फेसबुक पे या कहते हैं क्या पेज भी है खान्स कैनल क्लब के नाम से। चलें जनाब, हमारा व्यूवर कोई कांटेक्ट करे तो उनको गाइड कर देगा, ठीक है? जी, कोई इशू नहीं है। आपके पहले भी व्यूवर्स ने रब्ता किया था, तो मैंने उनको भी गाइड किया था। कोई भी आपके उससे आता है बिहाफ से, तो मैं उनको ज़रूर गाइड करता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थी एक नई सेटअप की वीडियो। आज हमने डॉग कनल को विजिट किया, यहाँ पे जो भी ब्रीड थी वो आपके साथ शेयर करी, आपको दिखाया कि डॉग कनल में यहाँ पे जो भी ब्रीड आई हुई थी, जो भी ब्रीड यहाँ पर मौजूद थी, जो भी एक्टिविटी चली थी वो आपके साथ शेयर करी। हमारा मकसद ये होता है कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रोग्राम करते रहें कंटिन्यूसली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का साथ साथ बटन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी टीम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होगी। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।